लेकिन जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अटल सत्य है, पूर्ण तरह सत्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब 2018 में कांग्रेस आई थी तो इस कांग्रेस ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा? कहा था कि नहीं कहा था? ये सत्य है कि नहीं है? आज फिर ये कांग्रेस उसी तरह से झूठ की दुकान खोलकर बैठ गई है। महंगाई राहत कैंप वो फिर एक बार जनता को भ्रमित करने का, झुठलाने का, जनता को धोखा देने का इनका उद्देश्य है। बंधुओं, ज्यादा भूमिका बनाने की बात तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जो मैं कहता हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वो अटल सत्य है, पूर्ण तरह सत्य है। सत्य के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उस सत्य का मेरा प्रमाण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 2018 में कांग्रेस आई थी तो इस कांग्रेस ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा? कहा था कि नहीं कहा था? ये सत्य है कि नहीं है? लेकिन क्या कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया? किया? और आज फिर ये कांग्रेस उसी तरह से झूठ की दुकान खोलकर बैठ गई है। इस कांग्रेस ने नाम दिया उसका महंगाई राहत कैंप। वो फिर एक बार जनता को भ्रमित करने का, झुठलाने का, जनता को धोखा देने का इनका उद्देश्य है। आप सब जानते हैं इस कांग्रेस ने 2018 के अंदर भी इस प्रकार से झूठ बोला, और मैं मानता हूं आजादी से लेकर वर्तमान समय तक इस कांग्रेस ने अपने देश के लोगों को धोखा दिया है। झूठ बोलकर उनका वोट लूटने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। अगर ये कांग्रेस चाहती, 60 साल से अधिक लोग समय तक इन लोगों ने देश पर राज किया, ये कांग्रेस चाहती तो आज भारत का एक एक नागरिक संपन्न होता, खुशी के माहौल में अपना जीवन जी रहा होता। 60 सालों के बाद भी ये कांग्रेस एक गरीब परिवार के घर में शौचालय नहीं बना पाई। 60 साल के राज में भी ये कांग्रेस एक गरीब माता को घर में रसोई गैस का सिलेंडर तक नहीं पहुंचा पाई। 60 साल में भी ये कांग्रेस एक परिवार के अंदर, एक गरीब परिवार के अंदर पानी तक नहीं पहुंचा पाई। 60 साल के अंदर ये कांग्रेस एक भी परिवार को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे पाई। 60 साल के अंदर एक भी कांग्रेस के लोग सीधा खाते में पेंशन एक लाभार्थी तक तो नहीं भेज पाई। ये हुआ तो कब हुआ? 2014 में मोदी जी की सरकार आई, और उस मोदी जी की सरकार ने जो कहा वो जनता को करके दिखाया। जो आपसे वादा किया उस वादे को तय समय पर पूरा करके दिखाया। और आप आकलन करेंगे, एक डायरी में लिखेंगे कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और मोदी जी की सरकार ने क्या किया, तो आपके 100 के 100 नंबर मोदी जी को मिलेंगे और कांग्रेस को मिलेगा 0। ये अटल सत्य है कि नहीं है? ये अटल सत्य है कि नहीं है? है ना? कांग्रेस ने 2018 में झूठ बोला, इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान में इनकी झूठ की दुकान में मत चले जाना। क्या आप नहीं जानते, इस राहुल गांधी ने यात्रा के अंदर कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये मोहब्बत शब्द कहाँ का है भाई? क्या है मोहब्बत? हमें तो नहीं पता मोहब्बत क्या होती है। हम तो प्रेम करना चाहते हैं, हम तो एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, हम तो एक दूसरे को अपना भाई बंधु मानकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते कि तुम्हारा भला हो। ये मोहब्बत शब्द हमें नहीं पता कहाँ का शब्द है। ये मोहब्बत तुमने सीखी होगी क्योंकि तुम्हारे खून में मोहब्बत है, तुम्हारे में सनातनी खून ही नहीं है। इसलिए इनकी मोहब्बत की दुकान, इनकी महंगाई राहत कैंप की दुकान, जिसमें सामान कुछ नहीं है, केवल झूठ ही झूठ है। इनके झूठ के प्रलोभन में आप सबको नहीं आना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या गहलोत सिलेंडर पर सब्सिडी देना चाहते थे? और वो अगर देना चाहते हैं तो क्या आज जितने भी भारतवर्ष के अंदर सिलेंडर उपभोक्ता हैं, क्या उनके खाते नहीं खुले हैं? क्या सबका सब्सिडी का पैसा खाते में आता कि नहीं आता? केंद्र का ये डायरेक्ट पैसा आपके खाते में दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? आज एक एक उपभोक्ता जो बिजली का उपभोग करता है, उसके क्या खाते के नंबर इनके पास नहीं है? क्या हर एक व्यक्ति का खाता नंबर इनके पास में, उसका बाप का नाम, उसके पिता का नाम, उसका खुद का नाम, उसके मीटर का नंबर, सब कुछ इनके पास होते हुए भी आप सबको उन महंगाई राहत कैंप की झूठी दुकानों में चक्कर कटा रहे हैं, आपके जूते चप्पल घिसा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को टाइम पास करना है। चुनाव तक लोगों को भ्रमित रखना है, चुनाव तक लोगों को बरगला के रखना है।
और ये लालच देना है कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ठीक उसी प्रकार का धोखा करेंगे जिस प्रकार का 2018 में इन्होंने किया है। इसलिए इनके धोखे से बचना है। और हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे गुरुजनों ने तो हमको ये सिखाया है कि जो व्यक्ति लालच देता है इसका मतलब उस व्यक्ति की भावना सही नहीं है। ये बोला कि नहीं बोला हमारे गुरु ने? लालच बुरी बला है। इसलिए इस कांग्रेस के लालच से बचना है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबको राजस्थान को आगे लेकर बढ़ते हुए राजस्थान के हित में भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही ध्येय उद्देश्य मात्र है, केवल और केवल अपने देश की जनता की सेवा करना और अपने देश के विकास को, देश के नाम और सम्मान को आगे बढ़ाना। इसके अलावा उसका कोई ध्येय नहीं है। सत्ता प्राप्ति उसका ध्येय नहीं है, देश को समृद्ध बनाना उसका ध्येय है। इसलिए बंधुओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस भावना के साथ में, हमारे इस विश्वास के साथ में हम सब लोग आगे बढ़े कि आने वाले चुनाव में जो राजस्थान की ये कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, मैं तो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि राजनीति तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम लोग तो प्रॉपर्टी के दलाल हो, प्रॉपर्टी की दलाली करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो। राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है, राजनीति सेवा का धर्म है, राजनीति सेवा का कार्य है। इन प्रॉपर्टी के दलालों को, इन भू माफियाओं को आप सबको घर में बिठाना है और भारतीय जनता पार्टी का शासन लाकर इस राजस्थान प्रदेश को भी अपने देश के साथ आगे बढ़ाना है। बंधुओं, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग जाएं और इस कांग्रेस की झूठी दुकान का जो प्रचार प्रसार है उस सबको, हम सबको समझते हुए अपने देश और प्रदेश के अंदर ये जन भावना तक इस बात को पहुंचाना है कि हमें इनके लालच में न आकर हमें अपने देश और प्रदेश के हित में सोचना है। छोटे से लालच के कारण अपने प्रदेश को नीलाम नहीं करना, अपनी संस्कृति को आबाद और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इस भाव से हम चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हुए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर और हमारे और आप सबके प्रिय हमारे रामलाल जी को पुनः यहाँ पर अपने चोमू विधानसभा से विजय बनाकर हम सब लोग अपने राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका को दर्ज करें। अंत में ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो मैंने कहा वो मैंने जैसा पहले कहा कि मेरा जो बात है, जो मेरी विषय है वो अटल सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप भी विचार करना कि इस बातों में कहीं भी कोई भी थोड़ा फर्क हो तो आपको, मुझे और हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर विराजमान है, ये जो बातें कही गई हैं इन बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप निष्पक्ष भाव से निर्णय करेंगे तो आपको ये प्रमाण मिलेगा कि कांग्रेस ने सदैव देश को लूटने का काम किया है। आप सबकी इस शुभकामना के साथ में और सभी देवी देवताओं की ओर से, क्योंकि आज हमारे रामलाल जी का जन्म दिवस है, भगवान का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प उसी प्रकार से सत्य प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद आज वर्षा के रूप में हम सबको दिया है, आगे भी ठीक इसी प्रकार से हम सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और हम सब लोग भगवान के पथ पर चलते हुए अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका अभिनंदन, आप सबको शुभकामना और पुनः रामलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।